नमो नमः। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं पाठ संख्या 4 बातूनी का अभ्यास कार्य शुरू करेंगे। पिछली कक्षा में हमने इसका जो व्याकरणिक उपविषय था उपसर्ग और प्रत्यय वो पढ़ा, और उसको पढ़ने के बाद आपको 7-8 प्रश्न हल करने के लिए दिए गए थे, जिनका समाधान हम आज की कक्षा में करेंगे। और आगे का जो आपका गृह कार्य है वो है प्रश्न संख्या 9 से अंत तक आपने उसको हल करना है, और अगली कक्षा में फिर हम उनका समाधान करेंगे। आप अपने उत्तर को मिला सकते हैं आज की कक्षा देख करके। देखें, सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, इसमें प्रश्न है पहला कि उन्होंने कहा सहर्ष। अब संयोग देखिए, साहब खुफिया विभाग के हैं, हमेशा के लिए अधिकार जमा लिया था और उन सज्जन से मुझे डर लगता था। ये 5 वाक्य दिए गए हैं पहले प्रश्न में, और प्रश्न है कि ऊपर दिए गए वाक्यों या वाक्यांशों में से मोटे काले शब्दों को नीचे लिखिए, जो मैंने यहाँ लिखे हैं ये, और अब इन शब्दों में से मूल शब्द और उपसर्ग को अलग करके लिखिए। तो पहला शब्द जो है उन्होंने कहा सहर्ष, पहले वाले में लिखा है सहर्ष। सहर्ष को हमने अलग अलग करके लिख दिया है सधन हर्ष। स का अर्थ है साथ, हर्ष का अर्थ है खुशी, अर्थात खुशी के साथ। उसके बाद है अब संयोग देखिए साहब। संयोग को अलग अलग किया है हमने, संयोग को अलग अलग किया, सम धन योग। पिछली कक्षा में हम ये जान चुके हैं कि म के बाद यदि य र ल व हो तो म को अनुस्वार हो जाता है, इसलिए जोड़ने से बनेगा संयोग। अगला वाक्य है खुफिया विभाग के हैं। विभाग शब्द है ये, इसको हमने अलग अलग किया विधन भाग। और अगला है हमेशा के लिए अधिकार जमा लिया था। अधिकार को अलग अलग किया अधि धन कार। और अगला है अंतिम जो वाक्य है उन सज्जन से मुझे डर लगता था। तो सज्जन को अलग अलग करेंगे तो ये बना सत धन जन। इसके बारे में हम कक्षा में भी जान चुके हैं पहले कि ये व्यंजन संधि का नियम है कि अगर त के बाद ज आए तो त को ज में परिवर्तित कर देते हैं। तो जोड़ने से बना सज्जन। दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में क्या है, दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह पता लिखकर डाक में छोड़ दीजिए। लिखकर वाक्य है, शब्द है, उसको अलग अलग करना है। तो हमने क्या किया, ऊपर वाले में पहले वाले प्रश्न में उपसर्ग अलग करना है, उपसर्ग, और दूसरे वाले प्रश्न में प्रत्यय अलग करना है। लिख धन कर, जोड़ने से बना लिख कर। दूसरा है वाक्य इसमें, अब मुझे घबराहट होने लगी। इसमें फिर कब बनेगा घबरा धन आहट, घबराहट। ये मूल शब्द दिया है, इसमें से हमने मूल शब्द और प्रत्यय को अलग किया है। तीसरा वाक्य है इसमें, डॉक्टर गुप्ता से अपने पारिवारिक संबंध बताते। तो पारिवारिक, परिवार धन इक प्रत्यय जोड़ने से आदि में वृद्धि हो जाएगी, बनेगा पारिवारिक। जब अलग अलग करेंगे बच्चों तब आ को क्या हो जाएगा, अ वापिस परिवार बन जाएगा। अगला वाक्य है इसमें, तो चेहरा खिल उठता है। उठता, उठता को अलग अलग करेंगे उठ धन ता। और अगला है, आजकल दिल की बीमारी का बड़ा फैशन चल पड़ा है। बीमारी को अलग अलग करेंगे बीमार धन ई। मैंने पहले भी बताया था कि लिखते हुए इस बात का ध्यान रखेंगे कि बीमारी में कभी भी छोटी ई की मात्रा नहीं आती, हमेशा दीर्घ इकार की मात्रा आती है, ब के अंदर भी और र के अंदर भी। तीसरा है बच्चों, आपने परिभाषा पूरी करनी है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उस शब्द के अर्थ में विशेषता अथवा परिवर्तन उत्पन्न करते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं।
और दूसरे भाग में है जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द के अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। ये परिभाषाएं दी हैं, ये खाली स्थान आपने भरना है, खाली स्थान में ये आएगा। चौथा प्रश्न है, बड़ा आसान है। चौथे प्रश्न में क्या है, नीचे दिए गए मूल शब्दों में उपसर्ग जोड़ते हुए नए शब्द लिखिए। इसने लिखा है अभिधनमान, ये लिखा है, हम जोड़कर लिखेंगे, क्या बन जाएगा, अभिमान। अभिमान का अर्थ है गर्व। उसके बाद है निधनवास, ऐसे कैसे ही जुड़ जाएगा, निवास। दुर्धन गुण, अब र हलंत बच्चों हम पहले जान चुके हैं, र हलंत है तो आगे भी व्यंजन है, ऊपर चला जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। लिखते हुए गलती नहीं करनी है, या ध्यान रखना है। उसके बाद है पराधन जय, जोड़ने से बन जाएगा पराजय। पराजय का अर्थ है हार, जय का मतलब है जीत। और बहुधन मूल्य, बहुमूल्य, बहु का अर्थ है ज़्यादा, मूल्य का अर्थ है कीमत, अर्थात जिसकी कीमत ज़्यादा हो वो कहलाता है बहुमूल्य। इसके बाद पांचवा प्रश्न है बच्चों, इसमें क्या है, अभी हमने उपसर्ग, मूल शब्द में उपसर्ग जोड़ करके नए शब्द बनाए, अभी मूल शब्द में प्रत्यय जोड़ करके नया शब्द बनाएंगे। ये इसने दिया हुआ है, हमने जोड़ना है। खिल धन औना, जोड़ने से बनेगा खिलौना, आसान सा कार्य है। चढ़ धन आई, चढ़ाई। बच्चा धन पन, जोड़ने से बन जाएगा बचपन। मीठा जमा आस, मिठास बन जाएगा, मात्रा छोटी हो जाएगी, यहाँ ध्यान रखेंगे, मिठास। और गर्म धन आहट, ऐसे कैसे ही जुड़ जाएगा, गर्माहट। अर्थात यहाँ जो है मूल शब्द से पहले उपसर्ग दिया था, उसको जोड़ना था, अब मूल शब्द के बाद में प्रत्यय दिया है, अब इनको जोड़ना है। अब छठे प्रश्न में क्या है बच्चों, छठे प्रश्न में नीचे दिए गए मूल शब्दों में उचित उपसर्ग लगाकर नए शब्द लिखिए। मंजूषा में उपसर्ग दिए हैं और वो उपसर्ग आपने इन शब्दों के साथ, मूल शब्दों के साथ उनको जोड़ना है। जैसे रिक्त, रिक्त में जुड़ेगा अति, जोड़ने से बन जाएगा अतिरिक्त। उसके बाद है परिवार में जुड़ जाएगा स, जोड़ने से बन जाएगा सपरिवार, अर्थात परिवार के साथ। और सन्न में जुड़ जाएगा प्र, जुड़ने से बन जाएगा प्रसन्न, अर्थात खुश। उसके बाद है बच्चों ज्यांत, ज्यांत में जुड़ जाएगा अजांत। जो है न्याय तत्पुरुष समास होता है, निषेध के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और पढ़ में जुड़ जाएगा अन। ये दिए हुए हैं जो मैंने अभी लाल पेन से जो लिखा है, ये अन, अ, प्र, स और अति, ये मंजूषा में दिए हुए हैं और ये शब्द दिए हैं। इन शब्दों के साथ आपने जोड़ करके नया शब्द बनाना है। अब ऐसे ही सातवें प्रश्न में क्या है, सातवें प्रश्न में है बच्चों मूल शब्द दिए हैं। ये मूल शब्द दिए हुए हैं, ये औढ़, दिख, सांप, बूढ़ा और दुकान, ये मूल शब्द दिए हैं। और ऐसे ही मंजूषा में अब प्रत्यय दिए हैं। पहले उपसर्ग दिए हुए थे, उपसर्ग छांट कर के मूल शब्द के आगे जोड़ने थे। अब प्रत्यय दिए हैं, वो मूल शब्द के अंत में जोड़ने हैं। जैसे ओढ़ के आगे नी जुड़ेगा, जोड़ने से बनेगा ओढ़नी, क्या बनेगा, ओढ़नी। दिख धन आवा, जोड़ने से बनेगा दिखावा। ये दिए हुए हैं, ये भी दिए हुए हैं नी, आवा, एरा, आपा और दार, ये दिए हुए हैं। तो आपने उचित शब्द के पीछे जोड़ना है प्रत्यय को, ताकि सार्थक शब्द बने। ऐसे ही सांप जमा एरा, सपेरा। और बूढ़ा जमा आपा, बच्चों आपने ध्यान रखना है, यहाँ बड़ा ऊ है, जब जोड़ेंगे तो छोटा हो जाएगा, बन जाएगा बूढ़ापा। ये भाववाचक संज्ञा भी है। और दुकान धनदार, दुकानदार। इस तरह से आपने
उचित प्रत्यय जोड़ना है मूल शब्द के पीछे। और अब 8वां प्रश्न है, इन्होंने ये मूल शब्द दिए हैं, इनके आगे अपनी इच्छा से आपने क्या जोड़ना है। इसमें आपने बच्चों उपसर्ग लगाना है अपनी इच्छा से, दिया नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, आप अपनी इच्छा से जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ अगर मैं जोड़ूं तो मान लो मैंने जोड़ दिया वी, जोड़ने से बन गया विक्रम। कूल, इसमें 2 उपसर्ग जुड़ सकते हैं, प्रति और अनु। प्रति जुड़ने से बनेगा प्रतिकूल अर्थात विपरीत, और अनु जुड़ने से बनेगा अनुकूल अर्थात अपने अनुसार। यश में जुड़ जाएगा बच्चों अपयश, है ना। सु भी जुड़ सकता है, सुयश और अपयश। अप जुड़ने से यश का विलोम बन जाएगा, सुयश से उसका अर्थ विशेष बन जाएगा। तो दोनों में से कोई भी जोड़ सकते हैं आप। उसके बाद है जीवन, इसमें भी नव और आ, नवजीवन अर्थात नया जीवन, और आजीवन का अर्थ है जीवन समाप्त होने तक। तो दोनों में से कोई भी जोड़ सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। उसके बाद है समझ, इसमें जुड़ जाएगा ना समझ। और देखा अनदेखा, इसमें अनुपसर्ग जुड़ जाएगा अनदेखा। तो इस तरह से बच्चों ये 8 प्रश्न हमने हल किए हैं, उत्तर आपके सामने बोर्ड पर लिखे हैं। और अगर किसी तरह का कोई प्रश्न मन में है, कोई कुछ जानना चाहते हैं, तो आपके पास मेरा मोबाइल नंबर है, आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। और ये प्रश्न आपने हल करने हैं, अपनी पुस्तक में इनको पेंसिल के साथ लिखना है। और आगे का जो गृह कार्य है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आगे के जितने प्रश्न बचे हुए हैं सारे आपने हल करने हैं। अगली कक्षा में हम उनका समाधान करेंगे। धन्यवाद।